आजो आजो पीर जी। बैठे पीर जी। शकील बाहर आए। आशी, ये कौन है? ये शकील मैंने पीर साहब बुलाए हैं। आपको बताया था ना कि हमारा कारोबार पता बहुत स्लो जा रहा है, तो मैंने दम करवाना है इनसे। हक हो, हक हो, हक हो। पीर साहब, पीर साहब, पीर साहब, आंखें खोले, पीर साहब आंखें खोले। देखो मेरी बीवी को क्या हुआ है। पीर साहब देखो मेरी बीवी को क्या हुआ है। पीर साहब खामोश। अब समझ में आया यहाँ पर तंगदस्ती क्यों है। इसके अंदर जिन हाजिर हो गया है। आप इसके हाथ पकड़ो। इसका ध्यान रखो। कौन है तू? तेरे साथ बहुत बुरा होगा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे अपनी ताकत की थोड़ी झलक दिखानी पड़ेगी। छू, छू, छू। नहीं बताऊंगा। क्यों मेरी जान लेना चाहता है तू? छोड़ दे मुझे। मैं तुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। जो मैं पूछूंगा उसका सच जवाब देना। पूछ जो पूछना है मुझसे। नाम क्या है तेरा? अगर झूठ बोलेगा तो बोल, पुलिस डालूंगा तुझे। लोग मुझे कल्लू कहते हैं। कल्लू जिन। मर्द मुसलमान है तू? मुसलमान होते हुए तो शर्म नहीं आई कि गैर महरम के अंदर दाखिल हो गया? शादीशुदा है ये। उम्र कितनी है तेरी? इसके अंदर क्या करने आया? 13 साल का हूं मैं। इसको इसके शौहर से बचाने आया हूं। शादी के कुछ देर तक ठीक रहा, अब उसको दुखी लगता है। अब मेरी शकील के साथ पक्की दुश्मनी है। तू कौन होता है मियां बीवी के मामले में टांग अड़ाने वाला? मैं तुझे कहता हूं इनको छोड़कर चला जा। तुझे मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम देता हूं। हजरत सुलेमान की कसम दी है तो छोड़ देता हूं, मगर मेरी भी एक शर्त है। अगर इसने अपनी बीवी को दोबारा तंग किया तो फिर हाजिर हो जाऊंगा। मैं अब वादा करता हूँ कि मैं दोबारा इसको तंग नहीं करूंगा और इसकी हर बात मानूंगा। तुम इससे बाहर निकल जाओ भाई, प्लीज। चला जाता हूं मैं। मुंह खोल, आ जा इस डब्बे में। अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। शुक्र कर जिन काबू में आ गया। ये लो तवीज, इसमें पानी में मिलाकर पिलाते रहना। अब तूने अपनी बीवी का खास ख्याल रखना है, वरना बीवी से भी जाएगा और जिन दोबारा आ जाएगा फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा मैं चलता हूं। ठीक है पीर साहब। शकील, शकील, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैंने खाना बनाना था। उफ, मेरा सर पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा है। मैं कब सोई थी? मुझे चक्कर आ रहे हैं। कुछ देर पहले दर्द था तुम्हारे सर में और तुम सो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। अगर आप उठ गई हो तो भूख तो लगी है, तो क्यों ना मैं बाजार से खाना ले आऊं। नहीं नहीं, बाजार से क्यों लाना है आपने? मैं हूं ना, मैं खुद बनाऊंगी। क्यों फजूल पैसे खर्च करते हैं आप? कोई फजूल पैसे खर्च नहीं हो रहे। तेरी तबीयत खराब है तो हम बाहर से खाना ले आते हैं। चलो। बड़ी बात है यार,
इतना कुछ आपके घर में हो गया, डर तो आपको भी लगा होगा। अब तो अपनी बीवी के साथ बैठते हुए भी डरता होगा। तेरे घर में ऐसा होता या तेरे साथ ऐसी सिचुएशन होती तो मैं पूछता तेरे से क्या बीतती है, बोलती बंद हो जाए। अच्छा यार, मजाक कर रहा था मजाक, तुम क्यों नाराज हो रहे हो? शुक्र है यार आपके बच्चे तो हो गए, नहीं इस कामों में लाखों लग जाते हैं, कुछ बनता भी। सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। 10 साल हो गया मेरी शादी को, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जब से पीर साहब आए हैं, इन्होंने दम किया है तो ये सब हो गया। अरे यार तुम किन चक्रों में पड़ गए, छोड़ो इन पीरों को, तुम इन चक्रों में ना पड़ो। बात तो तेरी ठीक है, मैंने उसे बुलाया नहीं था, आशी ने बुलाया था। अब मैं उसको रोक तो नहीं सकता ना। हाँ अब मुझे कहानी की समझ लग रही है, ये मुझे लगता है जानबूझ के किया गया। क्या बक रहा है? जानबूझकर ऐसा कैसे हो सकता है? फिर ऐसा क्यों करेगा भाई? और आशी ऐसा थोड़ा ही परफेक्ट एक्टिंग करेगी? मैंने ऐसे ड्रामे बहुत देखे और सुने हैं, मुझे उस पीर का पता बताओ, उसके पास चलते। ठिकाने का मुझे पता है, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। अब मेरी बीवी ठीक है, अगर मैं जाऊंगा तो जिन फिर आ जाएगा। अगर आज ना गए तो 1-2 दिन बाद फिर जिन हाजिर हो जाएगा। चलो उठो चले। हाँ काम हो गया तेरा। तेरी करामात को मानती हो ना, आ गया तेरा शोहर रास्ते पर। अब तो पक्का पक्का तेरा मुरीद बन जाएगा ना। जी जी पीर साहब, सब कुछ सही जा रहा है, बस 1-2 दफा और हाजिरी लगवानी है। ओ करा देंगे हाजिरी, पीर साहब का मसला नहीं। बस पैसे जोड़ के रख, कुल्लू के साथ कंट्रोल कर लेंगे शकील को। जी जी पीर साहब, पैसे की तो आप टेंशन ही ना लें, आप बस जल्दी से घर आ जाएं, शकील भी आने वाले हैं। और इस दफा कोई बड़ा जिन लेके आना। अब तो तेरे अंदर से जिन निकल गया है, या बड़े जिन की आवाज निकाल या छोटे जिन निकाल। बस मैं आ रहा हूँ 1 घंटे तक, बस तुम तैयार रहना। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। हमारी बीवी खुद चलकर मेरे पास आई थी, उसी ने कहा था मुझे ये ड्रामा करने के लिए, उसने मुझे पैसे ज्यादा दिए, मैं मान गया। पर आशी ऐसा क्यों करेगी? मैंने तो सारी जिंदगी उसे किसी चीज की कमी नहीं आने दी। सच बता, सच क्या है? चलो सच बता, तुमने उसे अपने जाल में तो नहीं फंसाया? बस वो चाहती है तुम उसकी हर बात को मानो और वो जैसा कहे वैसा करो। मुझे लगता है इसने ऐसे नहीं मानना, इसको पुलिस के हवाले करना नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे माफ कर दो। तुम मेरी बच्चों की रोजी बंद कर दो, मैं क्यों तुले हो? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब मैं आपको क्या कहूँ, जबकि मसले मेरे अपने घर में हो। बंदा क्यों किसी का गिरेबान पकड़े जब गलतियां ही अपने घर में हो। छोड़ दे यार, मैं खुद जाके आके आशी, आशी, तू फिर आ गया, तुझे मेरी बातों की समझ नहीं आई। कल्लू साहब आप फिर आ गए। आने से पहले बताते तो सही, आपका इस्तकबाल करते हम। और हाँ, इस्तकबाल तो अभी भी हो सकता है। कल्लू साहब आप खुद जाएंगे या फिर मैं इस डंडे से मार मार कर आपको यहाँ से भगाऊंगा? ये फैसला तुमने करना। ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो आप अपनी बीवी के साथ जुल्म कर रहे हैं। फेंके डंडा, आप ये डंडा फेंके। फेंक देता हूँ, फेंक देता हूँ। ये लो, इसके अलावा और भी मेरे पास एक चीज है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ये लो, पकड़ो और देखो।
तुझे शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? क्या नहीं मैंने तुम्हें दिया? बोलो, अब क्या देख रही हो? मुझे माफ कर दें शकील। मुझे ये था कि आप मुझे छोड़कर किसी और औरत के पास ना चले जाएं। मुझे इसलिए ये ड्रामा करना पड़ा। अफसोस, तुमने मुझे इतना कमजोर समझा कि मैं किसी और लड़की के चक्कर में पड़ जाऊंगा। ये सब कुछ करने से पहले तुमने ये नहीं सोचा कि मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? दिल तो मेरा करता है कि तुम्हें मैं अभी घर से निकाल। नहीं नहीं, अल्लाह का वास्ता है, मेरी आखिरी गलती समझ के मुझे माफ कर दे प्लीज। आई तुमने अपना इत्मीनान खो दिया है और मेरी मोहब्बत को तुमने गाली दी है। अगर आपको हमारा ड्रामा पसंद आया हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और शायद किसी का भला हो जाए।